आइए तो हम लोग देखते हैं आज का टेस्ट सीरीज का जीके जीएस। तो इस वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, धीरे धीरे नहीं तो इसमें फास्ट करके ही देखिए, लेकिन एक बार आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। बाकी लिनक्स बोलेगा, विशेष विस्टा बोलेगा, एप्पल का मैक्स ओआर बोलेगा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस बोलेगा, डॉस तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स बोलेगा तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है बेन अरेख द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। बेन अरेख का आविष्कार जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जॉन वेन के द्वारा 1880 में वेन अरेख का आविष्कार किया गया था। बी नंबर हो जाएगा। 58 है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करता और फिर पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करता। तो वस्तु की औसत चाल बोल रहा है, तो दोनों औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटा कुल समय। तो तय की गई दूरी हो गया 16 16 32 और बटा समय हो गया 6। तो इसमें हम लोग काट कूट करेंगे तो आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो 59 का हो जाएगा आंवला का। पीपल का पूछेगा, पीपल का फ्यूकस रिलीजियोस पीपल का हो गया। आम का पूछेगा तो मैंजीफेरा इंडिका। मनुष्य का होमोसैपियन, मेढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिक, गाय का बॉस इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो बस का त्वरण क्या होगा, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। तो दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 20 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड में बनाएंगे तो 5/18 से भाग देंगे। तो ये आ गया चाल आ गया। तो यहाँ त्वरण पूछ रहा है तो वेग में परिवर्तन और बटा समय की क्या दिया गया है 5, तो इसे भाग दीजिएगा तो जो आएगा आंसर इसमें 1.11 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है। तो इसमें हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत का ह्रास होना, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब सभी कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल संयोजक बंधक द्वारा जुड़ा हुआ है, तो O2 बी नंबर हो जाएगा। ऑक्सीजन के देखिए बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो साझा करेगा, तो इसलिए ये हो गया सहसंयोजक बंधन हो गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको साझा कर लेगा ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, तो ये सहसंयोजक बंधन हो गया। नेक्स्ट है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गति प्रारंभ करता है। 10 सेकेंड के बाद वह कितना दूरी तय करेगा, तो 10 सेकेंड के बाद कितना दूरी तय करेगा, तो S = होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U प्रारंभिक वेग यहाँ 0 हो जाएगा, 0 × T कीजिएगा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ A दिया गया है आपको 4, A मतलब एक्सेलरेशन, और 10 दिया गया है टाइम, तो इसको काट कूट कीजिएगा तो 200 मीटर आ जाएगा। सी नंबर। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापा जाता है, तो सीमेंस में मापा जाता है विद्युत चालकता का, बी नंबर हो जाएगा। इसका सीमेंस मात्रक है और ओम भी मात्रक है इसका। विद्युत विभव का मात्रक पूछेगा तो विद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट भी है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, गति के परिवर्तन की दर क्या होती है, तो इसका आंसर सी है, त्वरण बल। 66 नंबर, एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, SQL लैंग्वेज कंप्यूटर से है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉम का आविष्कार जो किया गया था किसके द्वारा, तो फ्योदोर पिरोत्स्की द्वारा, 1 नंबर।
निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण क्या है? तो हीमोफीलिया का लक्षण रक्त का थक्का ना जमना, बी नंबर हो जाएगा। हीमोफीलिया का लक्षण है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रासायनिक नाम पूछेगा तो रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी से डी का रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछेगा तो टेकाफेरॉल। 69 है पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों द्वारा परागण होता है जिसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। जल द्वारा परागण होता है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। कीट द्वारा जो परागण होता है इसको एंटमोफिली बोलते हैं। 70 नंबर है प्रकाश के किसी रंग का तरंगदैर्घ्य 58 एंगस्ट्रॉम है तो नैनोमीटर में क्या होगा? तो 58 एंगस्ट्रॉम है तो 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम में। तो इसको मीटर में पहले बदलते हैं, तो मीटर में बदलिएगा तो 5800 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 10⁻10 मीटर में, और उसके बाद 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 10⁹ हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 5800 इंटू 1/10 होगा, तो यहाँ कट जाएगा बराबर 5800 आ जाएगा। 5800 नैनोमीटर, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है कोई तारा पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूरी है, उसकी दूरी की परिकल्पना किलोमीटर में करें। प्रकाश का वेग दिया गया है तो दूरी बराबर 4 गुने समय होता है, तो 4 दिया गया है 3 × 10⁻8 मीटर सेकंड। 4 गुने समय होता है, समय दिया गया है 5 प्रकाश वर्ष, तो इसको सेकेंड में बनाइएगा तो 5 प्रकाश वर्ष, तो 1 प्रकाश वर्ष मतलब 1 वर्ष में 365 दिन होता है, तो 365 हो गया, और गुने 1 दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 से गुना कीजिएगा और उसको सेकेंड में बनाइएगा तो 60 गुने 60 कीजिएगा, इतना मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये सेकेंड में बन जाएगा। उसके बाद वेग दिया गया है 3 × 10⁸, ये सब मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 गुने समय, तो बाकी इसका आंसर आ जाएगा। डी नंबर 4.7 3 × 10⁻13 किलोमीटर। 17 है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खोता है। ऑक्सीकरण में याद रखिए रेल, RAIL, रिमूवल, ऑक्सीकरण में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नंबर, ऐड ऑक्सीडाइजिंग नंबर ऐड होता है, इंक्रीज ऑक्सीडाइजिंग नंबर, ऐड ऑक्सीजन, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन खोता है, ये होता है ऑक्सीकरण में। नेक्स्ट है केले की झाई पौधे की एक बीमारी है, यह एक कैसा बीमारी है? तो 73 का हो जाएगा बी नंबर, कवक द्वारा होने वाला है। कवक द्वारा होता है उसको हम दाद खाक से याद रखते हैं, दम्मा, गंजापन, खुजली, ये सब कवक से होता है। उसके बाद और वायरस से होने वाला रोग है रेबीज, खसरा, हर्पीस, ये सब वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है सापेक्षिकता का सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो सापेक्षिकता का सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 1905 में खोज किया था, इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। माइकल फैराडे ने विद्युत मोटर का आविष्कार किए। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए, ये इंग्लैंड के थे आइजैक न्यूटन। 75 नंबर हो जाएगा मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये मच्छर से होता है। मलेरिया भी मच्छर से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से। डेंगू के बारे में बोलेगा तो एडीज एजिप्ट मच्छर काटने से। मैंग्रोव वे पेड़ हैं जिनमें होते हैं, मैंग्रोव में क्या होता है? शोषण करने वाली जड़ पाया जाता है मैंग्रोव में, हेलोफाइटा समूह का है। नेक्स्ट है जीनोम है क्या? तो जीनोम एक जाति के गुणों की अनुगुणित संख्या है, डी नंबर। 78 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत इलेक्ट्रॉन किरण, बी नंबर। डीएनए का द्विकुंडन संरचना किसने दिया था? तो डीएनए का द्विकुंडन संरचना वाटसन और क्रिक ने दिया था।
1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। वही मेंडल है। एक मिनट, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। मेंडल के बारे में बोलेगा तो मेंडल ने प्रभाविकता का नियम, पृथकता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये दिए थे मेंडल। इसके बाद 81 है, ये करेंट अफेयर है, इसका आंसर डी नंबर 68%। करा सभी महादेशों की 7 सर्वोच्च चोटियां एवं ज्वालामुखी चोटियों को फतह करने वाला विश्व का सबसे युवा व्यक्ति, तो शतरूप सिद्धांत हो जाएगा डी नंबर। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई तो 182 मीटर। यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये नर्मदा नदी पर साधु बेट द्वीप पे है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसका निर्माणकर्ता पूछेगा तो L&T कंपनी। नेक्स्ट है मिशन क्रेडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये अंतरिक्ष मिशन है, 2024 में शुरू किया जाएगा ये योजना। ये अंतरिक्ष में मानव को जन्म करवाएगा, ये क्रेडल योजना है, याद रखिएगा। 85 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा 2024 में अंतरिक्ष में बच्चों को जन्म देने वाले अंतरिक्ष मिशन घोषणा करेगा? तो स्पेस लाइफ ओरिजिन नीदरलैंड के, डी नंबर। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन। ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1942। वही व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलेगा तो 1940 में। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। असहयोग आंदोलन 1920 में। चौरी चौरा कांड घटना घटा 1922 में, तो स्थगित कर दिया गया था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये झारखंड में बिरसा मुंडा विद्रोह के नेतृत्व किए थे झारखंड में। देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल पर चीन का मानव रहित मिशन है? तो ये तिएनवेन फर्स्ट है। और ये भारत का जो भेजा गया था 2013 में PSLV C-25 के जरिए। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फिर से वही क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो बौद्ध सभा जो आयोजित किया गया था पाटलिपुत्रा में। पहला राजगीर में हुआ था फर्स्ट, दूसरा हुआ था वैशाली में हुआ था, और तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कुंडलवन में हुआ था, चौथा 4th नंबर। पहला 483 ईसा पूर्व, दूसरा 383 ईसा पूर्व, तीसरा 255 और पहला 1st शताब्दी। पहला के अजातशत्रु शासनकाल में, दूसरा काला अशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में, चौथा कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा, यही आ गया डी नंबर इसका आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस देश के साथ पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने संबंधी ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस द्वारा भारत को आपूर्ति की गई 5 राफेल के संबंध में विकल्प कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया? तो ये ली तेंग हुई जो है ये ताइवान का राष्ट्रपति है। जापान का प्रधानमंत्री पूछेगा तो शिंजो अबे जापान का। अभी इजराइल का पूछेगा तो इजराइल का प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और इसाक हर्जोग वहाँ का राष्ट्रपति है। 97 है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा प्रत्येक महीना जारी किया जाता है? तो CSO की स्थापना 1951 में हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली में। 98 है कृषिडेक्ट सर्वेक्षण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो SME से। 99 है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में सबसे साफ शहर कौन है? तो ये हो गया इंदौर सबसे साफ शहर। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, एक बार इसे ज़रूर देखिए।